कितना अजीब है ना कि कोई किसी फंक्शन की वजह से आउट ऑफ कंट्री जाता है। फंक्शन को ख़त्म हुए 4 दिन होते हैं। उन 4 दिनों में 2 दिनों तक वो पर्सन अपने होटल के कमरे से बाहर नहीं निकलता और खबर आती है तो बस उनकी मौत की। बहुत ही दुख के साथ आपको बताने जा रहे हैं, ये न्यूज़ थी बॉलीवुड में चांदनी के नाम से मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी जी की, जो 24 फरवरी 2018 को दुनिया को अलविदा कर गईं। अचानक से उनकी मौत की खबर सुनकर के कोई भी यकीन नहीं कर पाया और सबसे हैरानी की वजह बनी उनकी मौत के पीछे का रीज़न। जानेंगे क्या हुआ था होटल के रूम नंबर 2201 में 24 फरवरी के दिन, और खास करके कुछ ऐसी बातें जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आई थी, लेकिन अब उन रहस्यों से पर्दा उठ गया है। आपको बता दें कि श्रीदेवी जी का जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत महज 4 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। उन्होंने एक से एक सुपर डुपर हिट फिल्में की हैं, जैसे कि हिम्मत वाला, सदमा, नगीना, मिस्टर इंडिया, चांदनी, लाडला, जुदाई, ऐसे बहुत सारी हिट फिल्में उन्होंने की हैं। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी फिल्मों में भी काम किया है और 1996 में डायरेक्टर बोनी कपूर से उन्होंने शादी कर ली थी। 24 फरवरी 2018 को वो दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। दरअसल बोनी कपूर और श्रीदेवी एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए दुबई गए थे। वो शादी 20 फरवरी को संपन्न हो गई थी। इसके बाद किसी काम की वजह से बोनी कपूर लखनऊ आ गए थे और श्रीदेवी दुबई में ही रुक गई थी। इन दिनों बीच में एक दिन श्रीदेवी ने बोनी कपूर जी को कॉल की। उन्होंने कॉल पर बोला कि पापा, मैं आपको मिस कर रही हूँ। श्रीदेवी बोनी कपूर को पापा कह के बुलाती थी। वैसे तो बोनी कपूर पहले ही श्रीदेवी जी से मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन उन्होंने ये बात उन्हें नहीं बताई क्योंकि वो उन्हें सरप्राइज देना चाहते थे और वह बाद में दुबई पहुंच गए। उन्होंने श्रीदेवी जी को एमिरेट्स टावर होटल पहुंचकर सरप्राइज दिया। श्रीदेवी जी बोनी कपूर जी को देखकर के काफ़ी खुश हुई थी। उन लोगों ने साथ पे रोमांटिक डिनर पे जाने का प्लान किया था, जिसकी वजह से श्रीदेवी जी बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गईं और बोनी कपूर जी लिविंग रूम में उनका वेट करने लगे। श्रीदेवी जी को बाथरूम में गए हुए काफ़ी समय हो गया था, जिसकी वजह से बोनी कपूर ने उन्हें लिविंग रूम से ही आवाज़ें दी। उन्होंने 2 बार श्रीदेवी जी को बुलाया, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। कोई भी आंसर ना मिल पाने की वजह से बोनी कपूर बेडरूम में गए और वहां जाकर के बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया और उन्हें आवाज़ दी, लेकिन श्रीदेवी जी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। लगातार अंदर से पानी का टैप खुला होने की आवाज़ आ रही थी। इसके बाद उन्होंने दोबारा से श्रीदेवी जी को आवाज़ दी, लेकिन उनकी तरफ से दोबारा से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बोनी कपूर जी को फिक्र होने लगी। उन्होंने दरवाज़ा को धक्का देकर खोला। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था, जिसकी वजह से दरवाज़ा आसानी से खुल गया और जैसे ही दरवाज़ा खुला, बोनी कपूर जी ने देखा कि श्रीदेवी बाथटब में पूरी तरह से डूबी हुई थी और उनके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। डॉक्टर्स ने चेक किया तो बताया कि उनकी मौत हो चुकी है। उस समय मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई, लेकिन 48 घंटे के बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में मौत की वजह बाथटब में डूबना बताया गया कि जो भी कुछ हुआ उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। श्रीदेवी जी पहले डूबी, फिर बेहोश हुई, या फिर पहले बेहोश हुई थी और फिर बाद में डूबी। शायद किसी को कभी ये पता नहीं लगेगा। बाथटब में थोड़ा सा भी पानी नीचे नहीं गिरा था। श्रीदेवी जी को शायद 1 मिनट के लिए भी संघर्ष करने का समय नहीं मिला, क्योंकि अगर डूबते हुए उन्होंने अपने हाथ पैर चलाए होते तो थोड़ा सा तो पानी टब से बाहर गिरा होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फ्लोर पे ज़रा सा भी पानी नहीं पड़ा था। श्रीदेवी जी की मौत अभी तक कई लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई थी, लेकिन हाल ही में बोनी कपूर जी ने श्रीदेवी जी से जुड़े कुछ राज से पर्दा उठाया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि डॉक्टर्स ने केवल डूबने पर फोकस किया, जबकि श्रीदेवी जी की मौत के पीछे उनका डाइटिंग करना, उनका नमक से परहेज करना भी था। बोनी कपूर जी ने कहा कि श्रीदेवी जी की मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि आकस्मिक थी और उन्हें श्रीदेवी जी की हत्या के परेशान करने वाले आरोपों को सहन करना पड़ा। यहाँ तक कि उनकी मौत के बाद जांच के करीब 24 से 48 घंटे तक उनसे इस बारे में बातें होती रहीं। उन्हें सभी प्रकार के इन्वेस्टिगेशन से गुजरना पड़ा, जिसमें लाई डिटेक्शन टेस्ट भी शामिल था। और फिर जो रिपोर्ट सामने आई उसे साफ पता चलता है कि ये दुर्घटनावश हुई मौत थी। बोनी कपूर जी ने इंटरव्यू में बताया कि श्रीदेवी जी अक्सर डाइट पर रहती थी और नमक का परहेज करती थी, जिसकी वजह से एक बार श्रीदेवी जी के साथ में ऐसा हुआ कि वो गिर गई थी और उनका एक दांत टूट गया था। वो स्क्रीन पर अच्छा दिखने के लिए अक्सर भूखी रहा करती थी। यहाँ तक कि शादी के बाद कई मौक़ों पर ऐसा हुआ जब श्रीदेवी जी ब्लैकआउट हो गई थी। डॉक्टर्स ने उन्हें लो ब्लड प्रेशर की समस्या बताई थी। डॉक्टर्स ने बताया कि लो बीपी की समस्या में आप स्ट्रिक्ट डाइट नहीं ले सकते हैं और नमक को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। बोनी कपूर जी ने बताया कि ज़्यादातर महिलाओं को लगता है कि नमक से शरीर में पानी रुकता है और आप फूली हुई दिखती हैं। वो श्रीदेवी जी से कहते थे कि नमक को पूरी तरह से ना छोड़ो। डॉक्टर्स ने भी उन्हें यही सलाह दी थी कि नमक वो ना छोड़ें।
इस दर्दनाक घटना के बाद बोनी कपूर जी काफी सतर्क हो गए हैं। वो बताते हैं कि जब भी मैं किसी दोस्त या फिर उनकी वाइफ से मिलता हूँ तो मैं उन्हें अपना बीपी सामान्य रखने के लिए कहता हूँ। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। इसी बारे में बीबीसी ने डॉक्टर नसीम से बात की तो उन्होंने कहा कि नमक न लेने या शरीर में सोडियम की अत्यधिक कमी के कारण ब्लैकआउट जैसी घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से ये साबित नहीं हुआ है कि इससे किसी की मौत भी हो सकती है। आप हमेशा के लिए इस डाइट पर नहीं चल सकते हैं और ना ही आप इसे अपनी लाइफ स्टाइल बना सकते हैं। ऐसा करने पे आपका शरीर असंतुलित हो जाएगा। इस तरह की डाइट शरीर के लिए खतरनाक साबित होती है।